Good evening. Integer problems. Question number 1 to 5. Any doubt? Five. Question number 5 बहुत ज़्यादा easy है. Number of points on the line at a distance of from 2,3. 2,3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुमने निकाला है ना? तो 2,3 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? 18, 6 plus 12, 18, 18 minus 5, 13, 13 upon 5. 6 नहीं बताना ना, 5 नहीं बताना ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है यार. ठीक, चेक कर लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कंपैरिजन में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा छोटा आ रहा है ना? और परपेंडिकुलर से कम डिस्टेंस कैसे संभव है? क्वेश्चन नंबर 4 तो लोगों ने कर लिया है ना? क्वाड्रेटिक से कर लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 6, राइट? ओके, 6 तो मैं वही करूंगा जो हमेशा करता हूं. वर्टेक्स ए ऑर्थो सेंटर. बहुत लल्लू क्वेश्चन है ये. ऑर्थो सेंटर तुम तो जानते हो, ऑर्थो सेंटर की मैंने हमेशा से एल्टीट्यूड लिया हुआ है 2,4. एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है ना. ए बी एंड बी सी आर मेंबर्स ऑफ द फैमिली. अरे फैमिली निकल आई भाई. ए बी और बी सी, तो मेरे ख्याल से तुमने फिक्स पॉइंट निकाली होगा कि सर ए बी सी आर इन ए पी. ये तो हमारा क्लास का किया हुआ क्वेश्चन है. ए प्लस सी माइनस 2b, तो इसका मतलब है फिक्स पॉइंट आ गया ए प्लस सी माइनस 2b, 1 कॉमा माइनस 2. अब ये जो ए बी और बी सी है, कुछ लोग समझ गए कि सर ए बी एंड बी सी दोनों बी से पासिंग है, और ये जो दो लाइंस है ये इस फैमिली का मेंबर है, तो इसका मतलब है बी हैज टू बी. कुछ लोगों के बात समझ में आई कि सर बी को 1 माइनस 2 होना पड़ेगा. अब इसके आगे मैं करूंगा ही नहीं. ठीक है, अब इसके आगे तुमको अपनी मदद खुद करनी है. सी निकालने के बारे में सोचना कि तुम कैसे करोगे. 10 अप टू 10. 2 नहीं बताया जाएगा, चिंता मत करो. 8 में एक्चुअली तुमको थोड़ा सा बुद्धू बनाया गया है. डायरेक्टली मैंने परफेक्ट स्क्वायर सीधा कैलकुलेशन कर दी है. 4x स्क्वायर 4xy एंड 1 उसे लेकर के 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना. 4x स्क्वायर माइनस axy, तो 2x माइनस वाई का नहीं, वेट, वो 1 कवर नहीं हो पाएगा उसमें. तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, और abc. ठीक, मानते हो तुम किसी 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर ट्राई कर रहे होगे, है ना? इस होल स्क्वायर को देख करके मन में फीलिंग आ रही है ना कि परफेक्ट स्क्वायर ट्राई किया जाए 3 नंबर का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca. तो मेरे ओपिनियन में 4x स्क्वायर इज द हिंट, 4xy इज द हिंट, एंड 1 इज द हिंट. ठीक, तब परफेक्ट स्क्वायर फाइन. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर तुमको 2 पॉसिबिलिटी पे बात करनी चाहिए कि सर एक बार ये प्लस और एक बार ये माइनस. मुझे लगता है प्रॉब्लम इज डन. ठीक, तो बस इस होल स्क्वायर को खोल करके सीधा कोएफिशिएंट्स ले लेना. व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी. ठीक है ना? इसको होल स्क्वायर को ओपन कर लो, तो 2 सेट ऑफ आंसर है ना, वो दोनों सेट इसके थ्रू आ जाएंगे. अप टू 10 ओवर कहां तक दिए थे मैंने? 12 तक. 11 एंड 12. 11 तो तुमको मुझे ऐसा लगता है मैंने कई बार कराया हुआ है ना.
स्लोप ऑफ द लाइंस, तो तुमने इसको m में क्वाड्रेटिक बना लिया होगा। सबको पता है m में क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी, है ना, y बाई एक्स इज स्लोप पासिंग थ्रू ओरिजिन। कुछ लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात को, y बाई एक्स इज m। बस अब मुझे लगता है कि इसका एक रूट है अल्फा और एक रूट है अल्फा स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, वन स्लोप। तो मुझे लगता है कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से प्रॉब्लम को खत्म करो। अब मैंने तो सिंपली क्या किया, मैंने तो डायरेक्टली इसका क्यूब कर दिया, इससे डायरेक्टली आंसर आ गया, अल्फा क्यूब अल्फा 6, है ना। तुमने स्कूल में पढ़ा होगा ना, 3ab इंटू ए प्लस बी, 3ab मतलब अल्फा क्यूब इंटू ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी। प्रॉब्लम डन। अप टू 12 ओवर 12th। हाँ 12th थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेटिव है। स्लोप ऑफ थ्री साइड्स, मान लो ये -1 स्लोप है, ये -2 स्लोप है, ये 3 स्लोप है। ऑर्थो सेंटर इज ओरिजिन, बस अब तुम तो जानते हो ऑर्थो सेंटर का क्या यूज करते हैं लोग, ओरिजिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, हैविंग स्लोप हाफ, हैविंग स्लोप हाफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये y इक्वल टू एक्स बाई 2 लाइन हो गई। तो इस कोऑर्डिनेट को मैंने कुछ एज्यूम कर लिया, x1 कॉमा x1 बाई 2। अभी भी तुमने कहा ना कि सर इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स बाई 2 है। इसी तरह से ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है ना, स्लोप समझ पा रहे होगे कि सर इसका स्लोप हो गया -1/3 एंड थ्रू ओरिजिन, तो ये y इक्वल टू -x/3 लाइन। तो मैंने एज्यूम कर लिया एक कोऑर्डिनेट ऑन इट, और इसी तरह से ये इक्वेशन, ये वन स्लोप की लाइन हो गई, है ना, एंड थ्रू ओरिजिन, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन। तो इसका मतलब है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि तुम समझ पा रहे हो, क्योंकि लोकस सेंट्रॉइड तो मेरे ख्याल से फॉलो कर पा रहे हो कि x1 + 2 + 3 बाई 3, है ना। तो सेंट्रॉइड इज h, k 3h, 3h बराबर x1 + x2 + x3 एंड 3 के बराबर, सेम वे। नाउ टू एलिमिनेट, मुझको x1 2 3 को एलिमिनेट करना है, ठीक। तो इन टर्म्स ऑफ वन ऑब्टेन करते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, ये जो दो कोऑर्डिनेट है इसको ज्वाइनिंग लाइन का स्लोप मानते हो -1 है, तो मैंने तो सिंपली इस लाइन का स्लोप लिख दिया, इज -1। तो बस अब मैं तुमको आइडिया दूंगा, करूंगा नहीं, यहां पर मैंने x2 इन टर्म्स ऑफ 1 निकाल दिया, ऑब्टेन x2 इन टर्म्स ऑफ x1। मुझे लगता है कि तुम लोग समझ पाओगे कि यहां से ऑब्टेन x2। इसी तरह से अब मैंने क्या किया, x1 के टर्म में करने की सोच, तो तुम समझ पा रहे हो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं x2 को x1 पे लाऊंगा, मैं x3 को भी x1 पे लाऊंगा। तो एक काम करो, ये स्लोप की हेल्प ले लो। तो आई थिंक 3 - 1/2, 3 - 1 is 3। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि सर यहां से आफ्टर मैनिपुलेशन x3 इन टर्म्स ऑफ 1 निकल आएगा, ठीक। अब कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि
x2 को पुट कर दो x1 में, x3 को पुट कर दो x1 पे, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि सर ये कुछ x1 में रिजल्ट आ गया। इसी तरह से ये भी कुछ x1 पे रिजल्ट आ गया, है ना। तो कैलकुलेशन तुम्हारा पार्ट है, बस डिवाइड करके लोकस ऑब्टेन्ड। 12 तक ही दिया था ना मैंने, चलो ठीक है, डिस्कशन डन। ठीक है, 12 तक ही लोग कर पाए हैं, अच्छे क्वेश्चंस थे तो टाइम लगेगा, नो प्रॉब्लम। कल कल रिमेनिंग डिस्कस कर देंगे, ठीक है। रिमेनिंग सब्जेक्टिव्स वी विल डिस्कस टुमारो। नहीं, 7th क्वेश्चन तो मैंने बताया था ना, पीए माइनस पीबी मैक्स मिन, कुछ लोग जानते हैं कैसे करना है। और फैमिली ऑफ लाइन तो पहचान ही ली होगी, है ना, L1 प्लस लैम्डा L2 कर लिया होगा। लास्ट क्लास आई थिंक हम बात कर रहे थे, कोई बात नहीं है, 12 तक ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ डिस्कशन किया था कि फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स, ओके। तो डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन सर्कल थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ a line and a circle। ठीक है, दिस टाइम पढ़ लो एक बार। गिवन है ना, गिवन ऑफ ए गिवन लाइन एंड सर्किल। दिस टाइम यू आर गिवन ए लाइन, यू आर गिवन अ सर्किल। तुमको एक सर्किल दिया गया है, तुमको एक लाइन दिया गया है, बट दे बोथ इंटरसेक्ट। ठीक, वो लाइन और सर्किल इंटरसेक्टिंग है। लाइन इज नोन, मैंने इक्वेशन को कुछ एल कॉल किया है, मतलब कुछ मान लो ना कि सर Lx प्लस एम वाई प्लस एन, इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ एल बोल दिया। ठीक, इसी तरह से सर्किल इज ऑल्सो गिवन, आई एम कॉलिंग दिस टू बी सम कैपिटल एस। तो प्रॉब्लम तुम समझ चुके हो कि क्या करना क्या है। अरे बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है ना। जो छूट गया उसकी टेंशन नहीं लेते हैं, जो चल रहा है वहां से शुरू हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही पकड़ना शुरू करते हैं, है ना। कौन सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाई फाई ट्रिग्नोमेट्री लगती है, हाई फाई सीक्वेंस एंड सीरीज लगता है, कुछ भी नहीं लगता है। इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व टफ प्रॉब्लम्स ऑफ सीक्वेंस, नो मैटर, है ना। इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स, डजंट मैटर। ठीक, तो हल्का फुल्का जो भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें मेरे ख्याल से पिछले टॉपिक्स के एलिमेंट्री कंसेप्ट्स यूज होते हैं, है ना। तो यहां से पढ़ाई शुरू कर दी बस, ठीक है, ठीक है। तो कौन कहता है कि तुम आउट ऑफ 100 नंबर लेकर के आओ, तुम 60 नंबर ले आओ, यू विल गेट विद इन 300 रैंक, ओके, विच इज आई थिंक बहुत अच्छी रैंक होती है। प्रॉब्लम का मीनिंग तो समझ ही चुके हो कि थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ गिवन सर्किल गिवन लाइन सर्किल फाइंड करना है। तो इतना तो तुम फॉलो कर चुके हो कि देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइट सर्कल्स, इसमें तो किसी को कोई तकलीफ है ही नहीं। कि अगेन प्रॉब्लम इज कि 2 पॉइंट से पासिंग सर्किल बताओ, तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट।
तो ऐसे इनफाइनाइट सर्कल एग्जिस्ट करेंगे। फाइन। नाउ व्हाट आई डू इज, अगर मैं एक एक्सप्रेशन कंसीडर करूं लाइक दिस, तो मेरे ख्याल से तुम समझ चुक सकते हो कि ये जो भी इक्वेशन है ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ना, क्योंकि ये सर्कल की सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। फाइन। और अब तुम बहुत फास्ट मुझको समझा दोगे कि दिस कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू सेटिस्फाई इक्वेशन। सही है। दिस कोऑर्डिनेट ऑल्सो will satisfy this equation for every lambda, whatever lambda you take। तो मेरे ओपिनियन में सर्कल है, इंटरसेक्शन पॉइंट को कंटेनिंग है, इट मींस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। दिस विल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो लोग रटने के लिए, है ना, तुम नोटेशन यूज कर सकते हो कि सर S प्लस लैम्डा L इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स through intersection of given line and given circle। 5 seconds quickly। ठीक है। अब की बार तो समझ चुके हैं ना, दिस टाइम लैम्डा इज कैपेबल ऑफ ऑल रियल। डन। ठीक। नाउ अगेन टू फाइंड सर्कल्स through two given points, you are given 2 points। ठीक। से x1 y1 से x2 y2। तो एक तरह से तुम समझ पा रहे हो ना कि सर ये प्रॉब्लम और प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस किए वो सब एक ही हैं, है ना। उन सारे सिचुएशन में थ्रू 2 पॉइंट सर्कल ही पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन सर्कल थ्रू 2 पॉइंट। तो समझ तो चुके हो कि सर देयर विल एग्जिस्ट इनफाइनाइट। ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्रिएट किया कि यार ये 2 पॉइंट से पासिंग कोई एक सर्कल लिखते हैं। तो उसके लिए बेस्ट इज डायमेट्रिक एंड लेके लिख दिया मैंने, with 2 point as diametric end I obtained a circle। सही है। तो तुम आज भी इक्वेशन नहीं भूले होगे कि सर इस having diametric end equation of circle you can write like this। अब ये 2 पॉइंट को ज्वाइनिंग लाइन की इक्वेशन तो तुम लिख ही सकते हो, है ना। जो नहीं लिख सकता वो तो 11th क्लास के स्कूल के एग्जाम को ही क्लियर नहीं कर पाएगा। ठीक है कि सर ये लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। स्लोप अब कुछ समझदार लोग समझ रहे हैं कि नाउ सर्कल्स थ्रू 2 पॉइंट्स को family of circles through 2 point you can write passing through intersection of give this circle and this line, है ना। तो जो भी सर्कल आएगा वो ये लाइन
और ब्लू सर्किल के इंटरसेक्शन से पासिंग होगा। तो अब मैं S प्लस लैम्डा L के लॉजिक से फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो आई थिंक माई आंसर टू दिस तो कुछ लोग समझ गए कि मैंने क्या किया। मैंने वो 2 पॉइंट को लेकर के कोई भी एक सर्कल क्रिएट कर दिया। और लाइन में तो तुम्हारे पास कोई चॉइस है ही नहीं, लाइन तो सिंगल ही होगी, है ना। ऐसा थोड़ी कि सर x1 y1 x2 y2 से कोई भी एक लाइन, है ना, वो एक ही लाइन होगी थ्रू 2 पॉइंट्स। प्लस लैम्डा लाइन, लाइन की इक्वेशन लिख लो, ये लिखी तो है। इज जीरो वेयर लैम्डा इज कैपेबल ऑफ एनी रियल। तो लॉजिक को दिमाग में रख सकते हो, है ना, कि 2 पॉइंट्स को लेके एक सर्किल लिख लो और उसके लिए बेस्ट इज डायमेट्रिक फॉर्म विद 2 पॉइंट्स एज डायमेट्रिक एंड सर्किल ले लिया, लाइन लिख दी, और S प्लस लैम्डा L लॉजिक से इक्वेशन ऑफ सर्किल इज ऑब्टेन्ड। 5 seconds क्विकली। अब मुझको लगता है, जस्ट मैं कैसे तुमसे एक आइडिया डिस्कस कर रहा हूं, तुमको लगता नहीं कि अगर कभी प्रॉब्लम में तुमको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिए जाए, है ना, और तुमसे कहा जाए सर्किल निकालो, तो जैसा कि तुम जानते हो कि यूनिक आंसर होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट, है ना। तो अब तुमको लगता नहीं कि आज तक, आज जो कंसेप्ट पढ़ा उसके बिफोर तक जो भी हम मेथड सर्किल निकालने के लिए करते थे वो डिफिकल्ट मेथड था। अब मेरे पास एक इजी मेथड आ चुका है कि बजाय मैं इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखूं फिर इंटरसेक्शन निकालूं, है ना, तो तुमको लगता नहीं कि सर इसके लिए बेस्ट आइडिया अब है मेरे पास कि आप क्यों नहीं किसी 2 पॉइंट आउट ऑफ 3 कोई भी 2 ले लो और कोई 2 पॉइंट की मदद से सर्किल लिख दो। ये देखो, है ना, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन नाउ, कि 2 पॉइंट को लेके सर्किल लिखा और लैम्डा निकालने के लिए थर्ड पॉइंट को पुट कर दिया, क्योंकि वो थर्ड पॉइंट भी तो लाई करेगा, तो मुझे लगता है कि उससे तुमको लैम्डा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यूजिंग दिस आइडिया इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू 3 पॉइंट निकालना कहीं आसान हो गया, ठीक है। हालांकि वो बेसिक ज्योमेट्री वाला कंसेप्ट तो अभी भी मैं आसान ही कहूंगा कि सर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन का इंटरसेक्शन सॉल्व करना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक। और बाकी जो सर्किल की इक्वेशन मान करके करने वाले हैं उनको तो एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि भीड़ कैसे छटेगी, है ना, कि सर वो आप उन लोगों को नहीं एंटरटेन करोगे, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2f/c, है ना, तो उन लोगों को हम लोगों को काफी प्रमोट करना चाहिए कि यस दैट इज ए गुड मेथड एंड कीप ऑन डूइंग यूजिंग दैट, है ना, कंपटीशन कम करना है ना, क्योंकि इक्वेशन करते करते वो लोगों की फीलिंग खत्म हो जाएगी कुछ समय के बाद कि सर ज्योमेट्री तो क्लिक ही नहीं करती, है ना। ओके, लेट्स सी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। Line is known obviously. पढ़ लो एक बार।
ओके, प्रॉब्लम इज क्लियर नाउ. यू आर गिवन ए लाइन. ठीक है, तुमको एक लाइन दिया हुआ है. इट्स इक्वेशन इज गिवन और एक पॉइंट भी गिवन है. लाइन ऑन द लाइन से अल्फा बीटा, तो ये तुमको नोन है. नाउ इंटरेस्टेड टू राइट अ सर्कल विच टचेस द लाइन एट अल्फा बीटा. ये मेरा प्रॉब्लम है. ठीक, तो गिवन लाइन को गिवन पॉइंट पर टच करता हुआ सर्कल निकालो. तो कॉमन सेंस से तुम समझ तो चुके हो कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट. दिस विल बी वन सर्कल. ऐसे बहुत सारे सर्कल बनेंगे. सही है, दो थोड़ी होंगे. तो आई थिंक देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट सच सर्कल्स. ओके, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन ऑल ऑफ देम. सारे सर्कल निकालने. ठीक, तो पहले आइडिया बताता हूं मैं कि कैसे करेंगे. लॉजिक तो समझते रहेंगे, है ना. इंपॉर्टेंट इज कि सर लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखते कैसे, है ना. तो पहले एज ए मेथड समझ लो कि क्या करना है तुमको. तुम क्या करो, अल्फा बीटा को सेंटर लेकर के एक पॉइंट सर्कल लिखो. पॉइंट सर्कल समझते हो, 0 रेडियस, है ना. तो विद अल्फा बीटा एज सेंटर एक सर्कल, पॉइंट सर्कल बराबर 0. ठीक, नाउ दिस पॉइंट सर्कल एंड लाइन, गिवन लाइन को लेकर के S प्लस लैम्डा L अप्रोच से फैमिली ऑफ सर्कल लिखो. लैम्डा अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा करने से आंसर क्यों आ जाता है. अभी तो बस ऐसे टेक्निक समझो कि यार ये कर दो ना तो इस प्रॉब्लम का आंसर मिल जाता है. ठीक, so this is the idea how to obtain circle touching the line at a given point. okay, तो right point circle और फिर given line, तो S प्लस लैम्डा L अप्लाई करके you will get the answer. ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो भी आंसर है इसमें तो किसी को तकलीफ है ही नहीं कि whatever I have written is a circle. इसमें 1% दिक्कत नहीं हो सकती किसी को, है ना, कि सर ये सर्कल तो है, राइट. क्योंकि अगर आप इसको खोलेंगे तो ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy c फॉर्मेट का आंसर आ रहा है. ठीक, अब सर्कल है. आई थिंक मैं ये भी प्रूव कर दूंगा कि अल्फा बीटा से पासिंग भी है. चाहो तो अल्फा बीटा पुट कर लो कि सर अगर आप अल्फा बीटा पुट करेंगे तो ये हो गया 0, है ना. पुट x इक्वल टू अल्फा, पुट y इक्वल टू बीटा, तो ये 0 हो गया. L अल्फा m बीटा प्लस n, वो भी 0 है. क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा लाइन पर लाई कर रहा है. तो फॉर एवरी लैम्डा दिस इक्वेशन विल पास थ्रू अल्फा कॉमा बीटा. ठीक, लेकिन मेरी बात अभी भी इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि ये सर्कल अल्फा बीटा से पासिंग है, ये तो तुमने प्रूव कर दिया, लेकिन ये टच करेगा, ये भी तो बताना जरूरी है कि सर ये टच क्यों करेगा अल्फा बीटा पर. ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो इक्वेशन है ये ऐसा सर्कल क्यों नहीं दे सकती. ठीक, तो तुम तो इस बात को समझते होगे ना कि जस्ट नाउ यू हैव शोन कि वॉट एवर दिस इक्वेशन इज विल पास थ्रू अल्फा बीटा. इसका मतलब ये लाइन को मीट तो करेगी, है ना. अब तुम जानते हो ना, लाइन को अगर सर्कल मीट कर रहा है तो तुम्हारे दिमाग में दो बातें आती हैं. एक, या तो टेंजेंट या इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट, जैसा मैंने दिखाया. ठीक,
अगर मैं इसको इंटरसेक्शन एट 2 पॉइंट मानता हूं, मान लो, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? ये जो अदर इंटरसेक्शन है ना, इसको जरा यहां पुट करो, पुट करो, पुट करो। तो जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा कि सर ये जो अदर पॉइंट है ना, इसको पुट करने से ये टर्म तो जीरो हो गई, है ना। कारण सबको पता है, क्योंकि वो अदर पॉइंट भी तो लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये टर्म तो जीरो हो गई। लेकिन जिसको थोड़ी भी बुद्धि है वो कहेगा सर ये जीरो नहीं हुआ, है ना, ये टर्म जीरो सिर्फ और सिर्फ अल्फा कॉमा बीटा पर होगा। सोचो सोचो, आराम से सोचो इस बारे में कि ये इतना भारी आइडिया क्या बोल दिया। दिस एक्सप्रेशन बिकम जीरो ओनली एट अल्फा कॉमा बीटा, इसके अलावा कहीं भी ये जीरो नहीं बनेगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए कि ये जो सेकंड पॉइंट आपने लिया था, दैट पॉइंट डजंट सेटिस्फाई दिस लाइन, है ना। ये तो जीरो हुआ लेकिन ये जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब है नो अदर पॉइंट ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो अब मुझे बताओ, जब लाइन का एक सिंगल पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यही तो प्रूफ हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये लाइन के सिंगल पॉइंट से पासिंग होगी। तो तुम तो जानते हो ना कि अगर लाइन को सर्कल सिर्फ एक ही पॉइंट पर मीट करेगा तो फिर तो वो टेंजेंट होगा ना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आइडिया इज क्लियर कि सर ये एकदम गलत है। कुछ लोग मेरी बात को समझ गए? ठीक है, तो आगे ये जो भी थॉट मैंने बताए, आई एम गोइंग टू डायरेक्टली अप्लाई। ठीक, डन, हाँ, ओके। अब थोड़े से मिसलिनियस आइडियाज भी बता देता हूं। You are given the equation of sides as a problem। देख लो, ट्रायंगल के साइड्स के इक्वेशन तुमको दिए गए हैं। This is given. I know the equation of sides of the triangle. Now my problem is, ऑब्वियसली पिछले सारे कंसेप्ट जितने बताए वो सब ध्यान रखने, ठीक है ना। मैंने अभी भी साफ कहा कि आई विल डायरेक्टली अप्लाई इन प्रॉब्लम्स, है ना। इसका मतलब तुमको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली अप्लाई करूंगा प्रॉब्लम्स में का क्या तात्पर्य है, ठीक है ना, कि यार हमको याद रखना है और क्या। टू ऑब्टेन प्रॉब्लम इज ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक, अब हाँ, ज्योमेट्री में याद तो रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। अभी तक तो बिल्कुल जीरो था लेकिन अब तो याद करना पड़ेगा। तुम लोग अगर क्लास में बोलना अगर बिल्कुल कम कर दो ना, तुम लोग ऐसा नोटिस करते हो कि सर कुछ बच्चों के नाम सिर्फ तभी आप बोलते हो जब वो किसी सवाल के आंसर देते हैं, है ना। खैर तुम लोग को ये बात पता भी तो नहीं पड़ती होगी कि सर चैट में लिखता कौन है, क्योंकि मैं नाम लेके बताता ही नहीं हूँ कि ये क्या लिख रहा है ना। लेकिन कुछ जो क्लास के अच्छे बच्चे हैं, कुछ लोगों के नाम चैट में सिर्फ तभी आते हैं जब क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के नाम कभी मुझे चैट बॉक्स में कभी दिखाई नहीं देते। और ऐसे जो बच्चे हैं ना, वो ही रैंकर्स हैं, राइट। तो अगर तुमको अपनी रैंक, है ना, योर रैंक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी यू राइट, है ना। द मोर यू राइट द मोर योर रैंक विल बी, राइट।
ओके, तो आई 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 वॉन्ट टू ऑब्टेन सर्कम सर्किल, ठीक। अब एक थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर एक बहुत पुअर आइडिया मैं आपको बताता हूं, इन तीनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लो, सही है, ठीक। तो तुम समझ रहोगे कि सर ये तो हम कर ही लेते हैं, लाइंस की इक्वेशन सॉल्व कर लो, और फिर उसके बाद जब 3 पॉइंट मालूम है तो सर्किल की इक्वेशन लिखने में तो कोई खास बात है ही नहीं, फिर तो हम कर ही लेंगे कि 3 पॉइंट्स का इंटरसेक्शन से 3 पॉइंट से पासिंग सर्किल लिख लो, ठीक। तो दैट इज अ पुअर आइडिया। नाउ कुछ अच्छा आइडिया देखते हैं। अगेन पहले एज ए मेथड समझ रट लेना, उसके बाद हम रीजन समझेंगे कि क्यों, कारण क्यों सही है ये। तुम क्या करो, तुम दो दो लाइन के पेयर लिखते जाओ, L1 L2, आई थिंक यही है ना पेयर ऑफ लाइन, ऐसे ऑल पॉसिबल पेयर लिख दो, L2 L3 L3 L1, ठीक। सम लैम्डा सम म्यू। मैंने कहा ना पहले हम एज ए टेक्निक रटेंगे, तो दो दो के पेयर बनाते हुए और कुछ पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिए, तो तुम देख पा रहे हो कि सर 2 पैरामीटर है, लैम्डा म्यू, ठीक। अब ये जो भी इक्वेशन आई है, अब समझते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, क्या, ठीक। ये जो भी एक्सप्रेशन आई कंसीडर्ड, व्हाट विल दिस रिप्रेजेंट, तो जिसको बिल्कुल भी मतलब जिसे कहते हैं ना ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है जो, वो भी कह देगा कि सर ये तो 2 डिग्री इक्वेशन है, आपने 2 लीनियर को मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये 2 डिग्री इक्वेशन बनती जा रही है। तो दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व्स। अब इसके आगे कुछ कमेंट मत कर देना कि सर ये 2 डिग्री कर्व लाइन, पेयर ऑफ लाइन होगा या क्या होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये पेयर, ये 2 डिग्री कर्व पैराबोला भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, ठीक। तो राइट नाउ आई ओनली नो, मैं अभी सिर्फ इतना जानता हूं कि ये फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व्स है। फैमिली क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लैम्डा म्यू को तुम आर्बिट्ररी वैल्यू देते जाओ, है ना, तो अगर लैम्डा म्यू को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते जाओगे तो तुमको ये डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स निकाल के देता जाएगा। यहां तक बात क्लियर। अब और जानने की कोशिश करते हैं कि सर और कोई विशेषता अदर देन 2 डिग्री कर्व, क्या इसकी और भी कोई खास बात है, ठीक। तो एक काम करते हैं, इसकी और खास बात जानने की कोशिश करते हैं, राइट। एक मोमेंट के लिए ये जो वर्टेक्स ए है ना, लेट अस चेक वेदर ए लाई ऑन इट और नॉट, ठीक। तो ए जो पॉइंट है, मानते हो ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ L1 L3, इस बात को मानते हो कि नहीं, ए इंटरसेक्शन ऑफ L1 L3 है, लाइज ऑन L1, लाइज ऑन L3, ठीक। तो ए को अगर मैं यहां पुट करूं, एक बार पुट करके देखते हैं कि क्या हुआ। मानते हो ये क्वांटिटी 0 हो गई, कारण अगर मैंने ए को पुट किया तो ये 0 हो गया क्योंकि ए L1 पर लाई कर रहा है। मानते हो ये क्वांटिटी भी 0 हो गया, कारण L3, ए L3 पर लाई कर रहा है। मानते हो ये क्वांटिटी भी 0 हो गया, कहना सर L3 भी 0 है, L1 भी 0 है ना। तो क्या तुमने इस बात को नोटिस किया कि ए विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। मैंने पुट करके दिखा दिया भाई कि वॉट एवर लैम्डा यू टेक, वॉट एवर म्यू यू टेक, ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ठीक। अब एक काम करो, बी को चेक करो। तो इफ आई चेक बी, तो बी देख पा रहे हो ना, L1 पर लाई कर रहा है, L2 पर लाई कर रहा है, तो मानते हो बी को पुट किया तो ये 0 हो गया। अरे L1 भी 0 हो गया बी पर और L2 भी 0 हो गया।
मानते हो ये भी 0 हो गया, चाहे लैम्डा कुछ भी हो, ठीक। इसी तरह से ये भी 0 हो गया क्योंकि L1 0 है ना, और ये 0 हो गया क्योंकि L2 0 है। तो मेरे ख्याल से तुमने नोटिस कर लिया कि ये जो भी इक्वेशन आपने लिखी है ये ए बी सी को कंटेनिंग इक्वेशन है, ठीक है। तो दिस एक्सप्रेशन इज फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व फैमिली, बट विल पास थ्रू एबीसी। इस बात को एग्री कर गए, है ना। तो दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ 2 डिग्री कर्व्स। हाँ, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करके देख लो यार, मैंने ए और बी दिखा दिए, सी तुम्हारे लिए छोड़ दिया कि सी तुम खुद रख के दिखाओगे, ठीक है। अब मानते हो मुझको 3 पॉइंट से पासिंग किसमें इंटरेस्ट है। तो कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर मेरा इंटरेस्ट तो सर्किल है ना, तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन सर्किल। तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन 2 डिग्री थ्रू ए बी सी है। अब चलो इसको सर्किल बनाते हैं। तो कुछ लोगों को शायद मालूम है कि 2 डिग्री सर्किल रिप्रेजेंट की क्या कंडीशन होती है। तो दे विल डू कि सर मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0, राइट। नाउ इफ यू डू दिस, अगर तुम ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हो तो तुम अकल लगाओगे तो यू विल कम टू नो कि सर 2 इक्वेशन 2 अननोन, they will help you solve lambda and mu. तो by doing this lambda obtain हो जाएगा, mu obtain हो जाएगा, ठीक है। तो मानते हो एक सर्किल आ गया 2 डिग्री कर्व, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो इट इज अ सर्किल, और ये एबीसी से पासिंग भी था, तो मानते हो ये ही सर्कम सर्किल होगा, ठीक। तो अच्छा आइडिया है। विदाउट फाइंडिंग वर्टिसेस एबीसी यू कैन डायरेक्टली ऑब्टेन सर्कम सर्किल यूजिंग दिस थॉट। रिमेंबर, आगे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक। अच्छा आइडिया। फाइव सेकेंड्स। Done, right? Okay, let's see another important thought. You are given equation of sides of quadrilateral L1 0, क्वाड्रिलेटरल के साइड्स की इक्वेशन गिवन है। अब मेरा प्रॉब्लम फिर से, फाइंड सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल इफ एग्जिस्ट। तुम तो जानते हो कि सर कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो क्वाड्रिलेटरल दिया है वो साइक्लिक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक। तो अगर साइक्लिक है तो फाइंड करो, ये मेरा सवाल है, ठीक। तो आई वॉन्ट टू ऑब्टेन सेम प्रॉब्लम, सर्कम सर्किल लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, है ना, टू ऑब्टेन सर्कम सर्किल, सर्किल सर्कमस्क्राइबिंग द क्वाड्रिलेटरल, ठीक। अब अगेन पहले एज ए टेक्निक समझते हैं, बाद में लॉजिक देखते रहेंगे कि क्यों सही है, ठीक। तो एज ए मेथड यू रिमेंबर, तुमको इतना तो तुम समझ ही चुके हो कि सर फिर से मुझे 2 डिग्री इक्वेशन पे जाना है ना, तो कुछ लाइन को मल्टीप्लाई करने का लॉजिक यूज होगा, तुम इतना तो सोच चुके हो। तो तुम क्या करो,
जो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट, उनको मल्टीप्लाई करो, L1 L3, अदर अपोजिट L2 L4, एंड कोई एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दो, लैम्डा। ठीक, अब समझते हैं कि ये जो भी आपने लिखा है ये है क्या। जहां पर अभी मैंने लैम्डा को तुमको फ्री छोड़ रखा है कि लैम्डा इज एनी रियल। ठीक, लैम्डा तुम जो मर्जी हो तुम ले सकते हो, लैम्डा को अभी मैं ऑल रियल वैल्यू अलाउ कर रहा हूं। ठीक, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। तो तुम पहला बात तो तुम तुरंत समझ गए कि सर ये है तो फैमिली ऑफ 2 डिग्री, क्योंकि ये इक्वेशन 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन तो है, और फैमिली भी है क्योंकि मुझे एक थोड़ी मिल रहा आंसर, मुझे तो इनफाइनाइट मिल रहा है। ठीक, हाँ तुमको देखा देखा लग रहा है ना, लेकिन वो कुछ और आइडिया था, दैट वाज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, कि सर वो L1 L2 माइनस L3 L4 ऐसा कुछ था, राइट। तो इसीलिए तुमको कुछ देखी देखी सी फीलिंग आ रही है, राइट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। ओके, तो फैमिली ऑफ 2 डिग्री इज क्लियर टू यू, है ना, कि सर ये फैमिली ऑफ 2 डिग्री है। अब जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रेट करना। मानते हो L1 L2 का जो इंटरसेक्शन है, L1 L2 का इंटरसेक्शन, वो इस इक्वेशन को गारंटी सेटिस्फाई करेगा, है ना। सोचो, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर एवरी लैम्डा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कारण कहना बहुत इजी है सर, पुट कीजिए L1 L2 का इंटरसेक्शन मानते हो B, तो यार L1 0 हो गया। अगर मैं L1 L2 के इंटरसेक्शन को यहां पुट करूं तो मानते हो L1 0 हो गया, L2 भी 0 हो गया। तो वॉट एवर लैम्डा इज, दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक, अब मैं कह रहा हूं L1 L4, L1 L4 का इंटरसेक्शन भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा फॉर एवरी लैम्डा। सोचो, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L4, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2, इंटरसेक्शन ऑफ L1 L4। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर पुट करिए ना, पॉइंट विच लाइज ऑन L1 पुट करेंगे तो L1 0 हो गया, पॉइंट विच लाइज ऑन L1 एंड L4 ये भी 0 हो गया क्योंकि L4 0 हो गया। ठीक, तो इस डायग्राम में देख रहे हो L1 L4 का इंटरसेक्शन कौन है, A। ठीक है, तो क्या तुमने इस बात को प्रूव कर दिया कि ये जो भी इक्वेशन है, अभी मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लोर नहीं किए, अभी तो मैंने सिर्फ तुमको बताया है L1 L2 का इंटरसेक्शन, L1 L4 का इंटरसेक्शन। अब तुम्हारे में से कुछ लोग मेरी बात को शायद आगे बढ़ा पाए कि सर आगे की बात हम आपको बताते हैं, इसके आगे क्या है ना, कि सर अब आप बात करोगे L3 L2 L3 L4। दिमाग लगाओ, सोचो सोचो, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ L3 L2 विल ऑल्सो सेटिस्फाई, इस इक्वेशन को वो भी सेटिस्फाई करेगा। और L3 L2 का इंटरसेक्शन डायग्राम से देख लो, C। L3 L4 का इंटरसेक्शन वो भी सेटिस्फाई करेगा, विच इज D। तो मेरे ख्याल से कई लोग मेरी बात को समझ गए कि सर ये जो भी इक्वेशन आपने लिखी है ये A B C D चारों से पासिंग है, सही है ना, फॉर एवरी लैम्डा। ठीक, तो इंटेलिजेंटली हम लोगों ने जो इक्वेशन क्रिएट की वो चारों पॉइंट से पासिंग थी, जो कि मैं चाहता था। मैं इसी बात में इंटरेस्टेड था ना कि पासिंग थ्रू 4 पॉइंट चाहिए आंसर। ठीक, अब चलो इसको सर्किल बनाते हैं। अब तो तुम जानते हो कि सर सर्कल बनाने के लिए फिर वही 2 बातें करिए। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार अननोन तो एक है लेकिन ये 2 इक्वेशन लिखवा रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है।
ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ रही है ना, कि सर 2 इक्वेशन एंड 1 अननोन, लेकिन तुम करना दोनों को। कारण हो सकता है वैल्यू ऑफ लैम्डा यू गेट फ्रॉम हियर एंड वैल्यू ऑफ लैम्डा यू गेट फ्रॉम हियर डू नॉट मैच, ऐसा संभव है। अगर मैच नहीं हो इसका क्या मतलब हुआ बताओ? अगर दोनों से लैम्डा अलग है इसका क्या मतलब है? सोचो कि यार ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है ही नहीं, क्योंकि अगर ये सर्किल होता, ये इक्वेशन अगर सर्किल होती, मतलब पासिंग थ्रू 4 पॉइंट अगर सर्किल पॉसिबल है, तो दोनों इंफॉर्मेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना सर, इसे भी ट्रू होना चाहिए, इसे भी ट्रू होना चाहिए। ठीक, तो अगर ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं है, इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल इज नॉट साइक्लिक। ओके, तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ, और दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए फॉर सम लैम्डा, तो विल हेल्प ऑब्टेन लैम्डा। लैम्डा आ गया तो तुमको सर्किल मिल गया पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स। ठीक, अब मेरा कहना यह है कि तुम लोग को अपने दिमाग को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में सवाल आने चाहिए कि अपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई किया, हालांकि तुम लोग अल्टीमेटली तो प्रॉब्लम्स पे याद करके डायरेक्ट अप्लाई करोगे। ठीक, लेकिन संभव है तुम्हारे में से कोई कहे कि सर मैं कुछ ऐसी इक्वेशन क्यों नहीं मानता, L1 L2 L3 L4, मैंने ये इक्वेशन मानी। मान लो किसी के दिमाग में कुछ और डिफरेंट सोच आती है कि यार इसे ट्राई करके देखें, है ना, तो मानते हो अब तो तुम्हारा थॉट डेवलप हो चुका है, तो यू विल क्विकली अंडरस्टैंड कि सर L1 L3 का इंटरसेक्शन, L1 L4 का इंटरसेक्शन, L1 L3 एंड L1 L4, मतलब ये जो भी तुमने माना है वो ए को कंटेनिंग है। L1 L3 4 का इंटरसेक्शन, L1 L3 का इंटरसेक्शन, L1 L3 का इंटरसेक्शन, मान लो ये है वो पॉइंट। ठीक, अब तुम कहोगे सर L2 L3 का इंटरसेक्शन, L2 L4 का इंटरसेक्शन, L2 L3 का इंटरसेक्शन, L2 L4 का इंटरसेक्शन, अरे यार मान ले यार ये है। तो मानते हो ये जो भी इक्वेशन आपने मान एज्यूम की है वो इन 4 पॉइंट से पासिंग है। ठीक, तो मानते हो उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, मुझे तो ए बी सी डी से पासिंग सर्किल इक्वेशन चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए, दिस इज नॉट इन माय इंटरेस्ट, ये मेरे इंटरेस्ट की इक्वेशन नहीं है। गॉट इट? रिजेक्ट कर दो कि सर इससे नहीं हुआ क्वेश्चन। तो आगे ध्यान रखोगे ना तुम लोग कि क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों साइड हैं तो विदाउट फाइंडिंग वर्टिसेस मैं डायरेक्टली सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग इट ऑब्टेन कर सकता हूं अगर एग्जिस्ट होगा तो, और ये आइडिया इज बेस्ट फॉर इट। याद रख लो यार कि अपोजिट साइड्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कंसीडर करते हैं। अरे अगर सर्किल बन भी जाए, ये इक्वेशन सर्किल बन भी जाए, तो वो ए बी सी डी से पासिंग नहीं है ना भाई। कम से कम इतना तो देख ले कि ये जो भी इक्वेशन है ये इन 4 पॉइंट से पासिंग है। तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्किल है, बनेगा क्या? तो क्यों इस बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो भी इक्वेशन आप मान रहे हो इससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइडिया क्लियर है ना?
दो पार्ट हैं प्रॉब्लम के, ठीक है। पैराग्राफ है ना सर, कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम। दिस इज कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम 1 एंड दिस इज प्रॉब्लम 2। ट्वेंटी seconds टू कॉपी। करो, दिमाग लगाओ, है ना। पहला पार्ट हो भी गया, फॉर्मूले से कर दिया ना, पॉइंट सर्किल कंसेप्ट से, है ना। कि सर वो टचिंग द लाइन एट अ पॉइंट, और ये पॉइंट लाई कर रहा है, सही है। तो सही थॉट है कि सर वो पॉइंट सर्किल कंसेप्ट से सर्किल की इक्वेशन लिखी है। ये पॉइंट इस लाइन का पॉइंट है, ठीक है, प्लस लैम्डा सही। एंड नाउ लैम्डा तुमने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, आई थिंक सही होगा लैम्डा, है ना। तो पुट 3,4 सर्किल पासिंग है थ्रू दिस पॉइंट, तो इससे तुमको लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा इज 20। एक बार कंस्ट्रक्शन भी कोशिश करें, है ना, कि सर एक बार देखें ज्योमेट्री मीनिंग को समझते हुए, जरा सवाल को समझ के भी एक बार देखते हैं कि हमको कोई थॉट आता है कि नहीं आता है ना। दिमाग को खुला छोड़ना चाहिए ना, सोचने की उसको लिबर्टी दो, है ना, कि सर किसी और थॉट से भी क्या मैं प्रॉब्लम कर सकता हूँ। हालांकि ये दिस इज अ गुड सॉल्यूशन, नो डाउट अबाउट इट। वन, चलो अब जब तुम कंस्ट्रक्शन कर ही रहो तो राइट कंस्ट्रक्शन करते हैं। 1,-2 लाइन का पॉइंट है, और ये जो गिवन पॉइंट है 3,4, इसको भी तुम करेक्टली शो करो, है ना। करेक्टली से तुम मतलब समझ पा रहे हो मेरा क्या मतलब है, कि लाइन के रिस्पेक्ट में पॉइंट कहाँ है, ऊपर है, नीचे है ना। तो तुमको आज भी याद होगा, है ना, कि सर मुझे आज भी याद है आपका बताया हुआ कंसेप्ट कि पॉइंट को कैसे चेक करते हैं। तो ओरली चेक कर लो यार, -1 इंटू, कुछ लोग समझ जाएंगे ना, -1 इंटू 6 -4 -4,
पॉजिटिव आ गया, ऊपर है, ठीक। 3,4। अब तुमने प्रॉब्लम के मतलब को समझ करके बनाया कि सर टचिंग एंड पासिंग थ्रू। मान लीजिए ये है वो सर्कल, ठीक। अब संभव है कि तुम्हारे में से कोई बोले कि सर ये टचिंग है, तो यार जब टेंजेंट को टच करता है तो तुम लोग सेंटर से 90 भी दिखाते ही हो गया ना, कि सर ये सेंटर से 90। अब मुझे ऐसा लगता है पॉसिबली किसी के दिमाग में आया हो कि सर ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन की हेल्प से मैं इस स्ट्रेट लाइन को पहचानता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन होगी x+2y पासिंग थ्रू, मतलब 1 - 4। देखना मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन सही लिख दी या नहीं, तो मेरे ख्याल से सही ही लिखी होगी, और क्या गलत क्यों लिखूंगा, नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये जो पॉइंट है ये आप मान क्यों नहीं लेते कि इस पॉइंट को कुछ एज्यूम कर लीजिए। तो चलो लैम्डा से तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम लोग कुछ नया लेते हैं, म्यू। y इज म्यू, तो योर x इज -3 -2 म्यू। समझ में आया ना। तो अब कुछ लोगों के बात दिमाग में जा रही कि मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं रेडियस इक्वेट करने वाला हूं कि यार ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है। 3,4 का यूज करेंगे ना कि सर इस पॉइंट का डिस्टेंस 3,4 से और इस पॉइंट का डिस्टेंस 1, -2 से, ये दोनों सेम है, तो आई थिंक यू विल ऑब्टेन म्यू, और म्यू आ गया तो प्रॉब्लम खत्म। सोचो, तो गंदा सॉल्यूशन है, लेकिन ठीक है कि सर दिमाग तो चल रहा है हमारा, है ना। हमको लोग एक मेथड से नहीं कर पा रहे हैं, हम 2 मेथड से कर पा रहे हैं, क्या कम बड़ी बात है। That will get you mu. जो भी सवाल तुम लोग बहुत फास्ट लिखते हो, तुम लोग काफी सवाल करते हो इसमें, है ना। अब तुम लोग को उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं एक बहुत राइट पर्सन बताता हूँ। कई लोग चैट पर क्या करते हैं, बहुत फास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मैंने यहाँ पढ़ाया नहीं कि ये ले सवाल, ठीक। अब मैं उन लोगों को एक बहुत बेस्ट पर्सन बताता हूँ कि ये जो तुम लोग फटाफट क्वेश्चन क्रिएट करते हो ना, उनके जवाब तुमको किससे पूछने, ठीक है। तो उस पर्सन का नाम है आस्क योर सेल्फ, ओके। तो जो भी तुम्हारे दिमाग में सवाल आए ना, उनको खुद से पूछना, यू विल गेट द आंसर, और साथ के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव भी हो जाएगी, ओके। अब तो मेरे ख्याल से ये जो भी मैंने सॉल्यूशन बताया, इस सॉल्यूशन से तुम्हारे सेकंड पार्ट का भला हो गया, नहीं कि सर सेकंड पार्ट के लिए दिस इज ए मच बेटर अप्रोच। मत लिखो बार बार एक बात को 10 बार, गलत बात को 10 बार लिखने से वो सही नहीं हो पाएगी।
ओके, आई थिंक फॉर सेकेंड पार्ट, हाँ देखो अच्छा सॉल्यूशन बता दिया रजत, है ना? और भी लोग, मैं वेट करता हूँ ना। गुड सॉल्यूशन रजत। बाकी लोग बताएं कितने आंसर आ रहे हैं इसके सेकेंड पार्ट के, नंबर ऑफ आंसर्स कितने हैं ये भी बताओ। सही है नक्षत्र, अभिनव, आर्यन, आई थिंक विकास ने भी आंसर किया था। क्या बात है, सभी लोग कर रहे हैं। प्रियम, राजवीर, भावेश, नाम ही नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, ठीक है ना? कार्तिकेय, जतिन, पुलकित, राजवीर, प्रणय, एक्सीलेंट। लगना चाहिए कि ये इस क्लास में पढ़ने वाले जो लोग हैं, है ना, पब्लिक को ये बात पता पड़नी चाहिए कि इस क्लास में जो लोग क्लास अटेंड करते हैं, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ विकास गुप्ता, राइट? पीपल शुड नो। ओके, so I think 2x minus y is 4, 1 comma minus 2, एक्सीलेंट सॉल्यूशन, ठीक है? तो मेरे ख्याल से अब की बार तुम्हारा पॉइंट सर्किल कंसेप्ट से मच बेटर सॉल्यूशन है ना, कि सर एक बार प्रॉब्लम का मीनिंग समझ के बनाए तो सही। तो दो सर्किल बनेंगे, वन अबव एंड वन बिलो। और बस अब तो सर खत्म। 5 रेडियस, 5 रेडियस, तो पैरामेट्रिक फॉर्म से आपके एक सेंटर निकल आए, सही है ना? तो आई गेस लाइन की ये 2 स्लोप है, तो इसका मतलब है ये माइनस हाफ स्लोप है, तो है ना, कुछ लोग को आज भी पैरामेट्रिक फॉर्म आता है ना? तो देख रहे हो हमारे पीछे के टॉपिक्स भी काम आते ही रहते हैं ना, कि सर ये पैरामेट्रिक फॉर्म का tan थीटा माइनस हाफ, है ना, tan थीटा माइनस हाफ। तो एक बार अबव और एक बार बिलो, 1+5, बढ़ गया मेरा मोटिवेशन, है ना? ओके, कॉस थीटा, तुमने अभी tan थीटा की वैल्यू मुझे माइनस हाफ बताई थी, तो यू अंडरस्टैंड कि सर पैरामेट्रिक में tan नेगेटिव है तो आपका कॉस नेगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, माइनस हाफ था ना, -2/√5, सही। एंड जगह कम छोड़ दी क्या? -2+5 इंटू +1/√5। तो बहुत गंदे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं ना, कि सर सेंटर के कोऑर्डिनेट आपका आ रहा है 1 - 2√5, कॉमा -2+√5 इज द सेंटर। दिस इज वन सॉल्यूशन, और अगले सॉल्यूशन के लिए तुमको बिलो लगाना, और क्या, 1+2√5 आ जाएगा, कॉमा -2 -√5। प्रॉब्लम ओवर। और जो लोग इस आइडिया से करना चाहते हैं, ठीक है, उन लोगों को बस मैं ओरली डिक्टेट करूंगा कि यहां तक सॉल्यूशन सेम। जिन लोगों ने फॉर्मूले की मदद से किया, देखो सॉल्यूशन कोई भी खराब नहीं होता, ठीक है? बिकॉज एग्जाम में मुझे खुद को नहीं पता कि मुझे कौन सा थॉट एग्जाम में जल्दी क्लिक करेगा, ठीक? तो आई थिंक दोज हु आर यूजिंग दिस आइडिया, कि सर हमने टचिंग द लाइन एट अ गिवन पॉइंट के आइडिया से लिखा, तो आई थिंक दे विल नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर रेडियस, g² + f² - c, सही है ना? कि सर अगर सर्किल की इक्वेशन नोन है तो यार रेडियस तो हम लिखना जानते हैं, सर्किल की इक्वेशन को देख के सेंटर और रेडियस निकालना आता है, ठीक? चलो क्विकली नेक्स्ट।
ये बच्चों जैसे कमेंट मत लिखा करो, है ना सर मेरा नाम नहीं लिया। ठीक है। कॉपीड। करो करो, सॉल्व करो। सही बता रहे हो सुधांशु। उससे क्वेश्चन करो, आंसर भी लाना है। सही है, करूँ। ठीक। करेक्ट। ठीक। अभिलेख। कुशाग्र। आर्यन। गिवन सर्किल। दिस सर्किल इज गिवन। सही है। ठीक है प्रियम। गुड। एंड गिवन इट्स कॉर्ड। कुछ लोगों ने इसकी कॉर्ड को
नॉर्मल फॉर्म पहचानने के बाद आगे भी बढ़ना चाहिए था। वेरी गुड भावेश, है ना, प्रगति, अप्रतिम। ओके, नाउ लेट अस सी, है ना, अब देखते हैं ना। तो ये जो कॉर्ड है, तो अगर तुम नॉर्मल फॉर्म का वाकई में इस्तेमाल करना चाहते हो तो यू विल से कि सर ये लेंथ p, ये लेंथ p है और ये एंगल अल्फा है ना, यही मतलब होता है ना नॉर्मल फॉर्म का। तो इतनी इंफॉर्मेशन से ये कोऑर्डिनेट आ गया, p डिस्टेंस पर अल्फा एंगल बनाता हुआ। तो आई थिंक दिस कोऑर्डिनेट इज p cos p sin। तो कुछ लोग समझ चुके हैं कि सर यही तो सेंटर है ना, क्योंकि कॉर्ड एज डायमीटर सर्कल। तो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू नो इट्स रेडियस। अब केवल रेडियस पर काम करना है। अब अगर रेडियस के बारे में सोचोगे तो बहुत जल्दी रिप्लाई मिलेगा कि सर ये रेडियस यही तो लेंथ है, ये लेंथ। तो पाइथागोरस की मदद लीजिए, और क्या। व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये गिवन सर्किल का रेडियस है जो कि a। तो क्या पाइथागोरस से तुमको रेडियस डायरेक्ट नहीं मिल गया कि सर तो खत्म हो गया क्वेश्चन। a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अंडर रूट। तो योर प्रॉब्लम इज ओवर। आंसर हैविंग सेंटर एंड हैविंग रेडियस। दिस इज द राइट आंसर। बाकी तुम्हारे में से कई लोगों ने, जिससे मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है ना, कई लोगों ने कहा है कि सर इस पर s प्लस लैम्डा एल लगाइए। दैट ऑल्सो इज अ गुड सॉल्यूशन। थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड लाइन रिक्वायर्ड सर्कल विल पास, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इफ यू डू लाइक दिस तो भी अच्छा सॉल्यूशन है। और अब तुम समझ ही रहे हो कि सर अब तो ये जो सर्कल है इसके लिए कॉर्ड डायमीटर है ना। तो तुम समझ रहे हो कि सर अगर दिस सर्कल हैज कॉर्ड एज डायमीटर तो ये जो सर्कल का जो सेंटर है वो आप सेटिस्फाई कर दो टू इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। और मेरे ख्याल से तुमको सेंटर लिखना तो आता ही है। तो सेंटर इज व्हाट, माइनस लैम्डा बाई टू कॉस अल्फा, है ना, माइनस जी माइनस एफ माइनस लैम्डा बाई टू साइन अल्फा। पुट दिस पॉइंट टू, अब मैं इसके आगे नहीं करूंगा, एक्स कॉस वाई साइन अल्फा इस पी, दैट विल गेट यू लैम्डा। इससे तुमको लैम्डा ऑब्टेन हो जाएगा। गॉट इट। अब वो जो भी वैल्यू आ रही है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक। 5 seconds क्विकली। ठीक, नेक्स्ट। है ना, नाम ही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करते करते अपने आप स्पीड आ जाती है।
छोड़ दो, बहुत बैकलॉग है, क्या करूं, छोड़ दो, सिंपल। लोगों को पता होना चाहिए कि मैं प्रॉब्लम्स को शॉर्ट में सॉल्व करता हूँ, मेरे सॉल्यूशंस बहुत बड़े नहीं होते। तो उसी तरह से तुम्हारे प्रॉब्लम का भी मैंने बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन बता दिया है। छोड़ दो उस बैकलॉग को, बेस्ट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम कॉपीड, एस टी का मतलब तो समझते हो ना, कैपिटल एस टी का मतलब। ओके, क्या बात है, बिल्कुल सही नक्षत्र। तो मेरे ख्याल से टू द पॉइंट सॉल्यूशन मिल गया मुझको। है ना, प्रॉब्लम को स्टार्ट तो करना ही नहीं चाहिए ना, पहले तो प्रॉब्लम को समझे तो। इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू ओरिजिन थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स, ये गिवन सर्किल है दिस, है ना, ये सर्किल है। ओरिजिन ऑब्वियसली आउटसाइड सर्किल होगा, तभी तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डिफाइन होगी। तो फ्रॉम ओरिजिन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का मतलब तो तुम लोग समझते ही हो, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का कांटेक्ट को ज्वाइनिंग लाइन, राइट।
Now I am interested in circle passing through origin and through these points A, B. Circle passing through origin A and B, यही है ना क्वेश्चन। ठीक, अब जिसको थोड़ी सी बुद्धि है वो बोलेगा कि सर आपने टेंजेंट बनाई और आपने उस टेंजेंट का एंगल सेंटर से 90 नहीं दिखाया, ये तो गलत बात है, आपको दिखाना चाहिए था। लाइन टेंजेंट है ना यार, 90 सही, यहां भी 90। अब तो तुम लोग जानते हो कि सर ये तो हमारे एक्सपर्टाइज एरिया में आ गए हम। सही, 90 प्लस 90 180। इसका मतलब है ये 4 पॉइंट सर्किल पर लाई करेगा और उस सर्किल के बारे में और भी तुम इस बताओगे कि सर ये लाइन डायमीटर होगी। इसको थोड़ी देर के लिए सी कॉल कर देता हूं, तो दिस लाइन इज गोइंग टू बी डायमीटर। तो आई थिंक ये तो प्रॉब्लम खत्म हो गया। 11/2 माइनस 13/2 है ना। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा ओ ए बी से पासिंग सर्किल सी से भी पास करेगा। तो योर आंसर इज x माइनस 0 डायमेट्रिक फॉर्म। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, y माइनस 0 y प्लस 13/2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये तुम्हारे प्रॉब्लम का फाइनल आंसर। कई लोग समझ गए। संभव है तुम्हारे में से कई लोग मुझे कह रहे थे कि सर वो s प्लस लैम्डा एल, दे आर ऑल्सो करेक्ट, है ना, वो भी लोग सही कह रहे हैं कि एक काम करिए, आप ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखिए, है ना। तो दैट सॉल्यूशन इज गुड। मैं किसी भी सॉल्यूशन को हम खराब तो बोल ही नहीं सकते। सॉल्यूशन हुआ है क्या कम बड़ी बात है ना। तुम तो जानते हो सर मेजॉरिटी सॉल्व नहीं कर पाती, इसलिए सॉल्यूशन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, 10 लाइन का 15 लाइन का, दैट इज द गुड सॉल्यूशन। 4 लाइन का 1 लाइन का सारे अच्छे हैं, क्योंकि वो सॉल्यूशन तो है। ठीक है कि सर आपके पास कम से कम सॉल्यूशन तो है टू द प्रॉब्लम, नहीं। तो आई थिंक ओरिजिन का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिखना तो तुम आज भी नहीं भूले होगे कि वो रहा सर्किल, ये रहा पॉइंट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट x इंटू 0 y इंटू 0 x प्लस 0/2 माइनस 11/2x 13 y प्लस 0/2 प्लस 17। मेरे ख्याल से मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सही लिख दिया। नाउ दे आर सेइंग कि अब आप क्या कीजिए, ये जो आपका सर्किल है इसे आप s प्लस लैम्डा एल अप्रोच से लिख दीजिए, थ्रू लाइन थ्रू दिस सर्किल। तो यूजिंग द आइडिया ऑफ s प्लस लैम्डा एल ये सर्किल आ जाएगा। और अब तुम समझ रहे हो कि सर अब लैम्डा के लिए ओरिजिन पुट कर दो, क्योंकि वो सर्किल ओरिजिन से पासिंग भी तो है, तो दैट विल ऑब्टेन यू लैम्डा। तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, तो दिस ऑल्सो इज ए गुड सॉल्यूशन, नो डाउट। 5 seconds क्विकली। ठीक है, बस एक बार ट्राई करना है, कंस्ट्रक्शन से थोड़ा समय दो। ये नहीं कि लेकर बैठे रहो कि सर मैं तो ज्योमेट्री से करके ही रहूंगा, क्लिक ना करे तब भी, है ना। ये बात में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं।
मेरा एकदम सिंपल सा बिलीव है कि फिगर को बनाया, समझा, अगर कुछ आइडिया क्लिक किया तो गो अहेड यूजिंग ज्योमेट्री, लेकिन अगर आइडिया ना आए तो चुपचाप जो फॉर्मूला बेस्ड थॉट आ रहा है उसको अप्लाई करो, ठीक है ना। होमवर्क तो सबको पता है, बस कल के लिए और होमवर्क मैं कम रख रहा हूं, दैट इज रिमेनिंग सब्जेक्टिव्स। कल के दिन से तुमको सर्किल का होमवर्क देता हूं फ्रॉम शीट। कोई बात नहीं, डिस्कस मैं 13 से 20 करूंगा। अगर किसी का होमवर्क फिनिश हो गया है तो उसको पता है कि वो पैराग्राफ, रिमेनिंग स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट कर सकता है, वो मैच द कॉलम स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट कर सकता है, उसके पास पूरी बुक पड़ी हुई है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो तुम। इसका पहला पार्ट तो यार देखो बहुत इजी है, प्रूव दैट पास थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट्स। हाँ, सर्कल्स में वैसे तो तुम स्ट्रेट सर्कल्स की शीट शुरू कर सकते हो, लेकिन बेटर होगा कि तुम मेरे कहने पर ही करो तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि एग्जैक्टली तुमको पता पड़ेगा कि जितना मैंने पढ़ाया है उतने पढ़ाए से कौन से क्वेश्चन अभी छोड़ने पड़ेंगे, राइट। अभी तुम करो ना, बुक के क्वेश्चंस करो तब तक। मेरे ख्याल से इसका पहला पार्ट तो देखो हो गया है ना, कि सर फर्स्ट पार्ट के लिए तो कुछ नहीं, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है ना, बस इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है कि लेट्स रीड द इक्वेशन लाइक दिस। इस तरह से पढ़िए, तो क्या तुमको लग नहीं रहा कि एस प्लस लैम्डा एल लिखा हुआ है ना। और कुछ लोग समझते हैं एस प्लस लैम्डा एल जीरो रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ सर्कल्स थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ एस एंड एल। एल को पहचान रहे हो, y इक्वल टू जीरो इज माई लाइन। तो ये इक्वेशन फॉर एवरी लैम्डा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो इंटरसेक्शन निकाल दो यार, तो y इक्वल टू जीरो पुट करो इस इक्वेशन में, तो मेरे ओपिनियन में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो इट कम्स आउट 4 एंड माइनस टू, है ना, फैक्टर देख पा रहे हो। तो मानते हो कैपिटल ए कैपिटल बी निकल आया, 4,0 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 2। दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट्स। ये प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट पर अप्रोच करो। ओके, मेरे ख्याल से काफी लेट हो रहे हैं, तो साथ में ही कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ सर्कल्स टेंजेंट टू विच एट ए एंड बी मीट ऑन लाइन, है ना। तो तुमने मीनिंग तो पढ़ ही लिया, थोड़ा मेरे को स्पेस चाहिए। तो डिफरेंट सर्कल्स, तो ए कॉमा बी दैट इज -2 एंड 4, ये दो पॉइंट से पासिंग
देयर आर इनफाइनाइट सर्कल्स, ठीक, किसी भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दिस इज वन ऑफ द सर्कल। अब तुमको क्या कहा गया है, ड्रॉ टेंजेंट्स एट ए एट बी, है ना। तो तुम्हारा 10th क्लास बार बार तुम्हारी मदद करने को आ जाता है कि सर ये जो इंटरसेक्शन है ना, राइट, तो स्कूल ज्योमेट्री से करिए, अगर आप इस इंटरसेक्शन को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये बाइसेक्ट भी हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर भी होगा, है ना। तो कई लोग समझ गए कि सर ये जो कोऑर्डिनेट है मिड पॉइंट दैट इज 1, गलत तो नहीं कर रहा हूं, दिस इज 1, तो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मुझको मालूम पड़ गया कि दिस इज गोइंग टू बी 1, कॉमा। अब कुछ लोग बताएंगे मुझे कि सर इसका y कोऑर्डिनेट हम बताते हैं, क्योंकि देखिए आपने क्या लिखा है, टेंजेंट टू विच एट ए बी मीट ऑन लाइन, तो यार x को 1 पुट करो यहां पर, तो x को 1 पुट करने से देखो y कितना आ रहा है, तो मानते हो -3 आ रहा है, दिमाग लगाओ, दिस बिकम 1, -3, है ना, कुछ बात दिमाग में गई, इंटरसेक्शन पॉइंट ही आ गया। अब तुमको करना क्या, तुमको सर्कल चाहिए ना, तो तुमको लगता नहीं कि सर अब तो मेरे हिसाब से बहुत इजीली हो जाएगा, ये जो सेंटर है इसका भी तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा। नाउ मुझे वाई में इंटरेस्ट है, ठीक, तो यार वाई के लिए थोड़े बहुत ज्योमेट्री वगैरह लगाओ, मेरे हिसाब से रेडियस निकलेगा, है ना। अभी तो तुमने 90 एंगल दिखाया ही नहीं है, तो आराम से ज्योमेट्रीज हो रहा है सर, ये लेंथ और ये लेंथ, ये लेंथ, इसकी मदद से एंगल निकल रहे हैं, दिमाग लगाओ यार कि सर ये एंगल आ तो गया, और अगर ये एंगल मालूम है ना, तो मुझको ये एंगल मालूम है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इस एंगल को ज्योमेट्री से नहीं बता दोगे, या सिमिलर ट्राइंगल लगा दो। अरे तुम तो सिमिलर ट्राइंगल में बहुत फास्ट हो, रुको रुको रुको, मैंने तुमको अंडर एस्टिमेट कर गया, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए वाई मान लेते हैं और क्या करते हैं, अप्लाई, लेट अस अप्लाई सिमिलर ट्राइंगल। तो एक काम करूं, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर, है ना, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर 90 90, तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं, ठीक। अब जो जिनको सिमिलर का आइडिया है कि सर ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है 4 अपॉन, अब इस लेंथ ने किसका अपोजिट है ना, 9th की, वो 9th में जो लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे थे वो लोग देख लें, ठीक है, कि सर ये लेंथ का अपोजिट एंगल है ये, तो इस ट्राइंगल में ये एंगल किसका अपोजिट है, ये लेंथ, तो ये लेंथ कितनी है 3, 4/3, सही। इज अब इन दिस ट्राइंगल मैं ले रहा हूं ये लेंथ, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की, तो ये लेंथ मैंने लिया विच इज 3, तो ये लेंथ किसका अपोजिट है, ये लेंथ अपोजिट है इस एंगल का, सही है। तो ये एंगल इस ट्राइंगल में कहाँ है, इस ट्राइंगल में इस साइड का अपोजिट है, कि सर इसका अपोजिट है ये एंगल। अब ये लेंथ कितनी है, कहना सर जो इसका y कोऑर्डिनेट है ना वही है लेंथ वो, ठीक, तो 3/y, तो कुछ लोग समझ गए कि सर तो खत्म हो गया सवाल, y आपका आ गया 9/4, सही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है योर सेंटर इज 1,9/4। अब कोई रेडियस में तो नहीं इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो ज्वाइन करके रेडियस, डन। तो होमवर्क क्लियर, ठीक है, तो कल होमवर्क करके आओ, चलो भाई, गुड नाइट, जय हिंद।